ईरान इजराइल युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि हर पल स्थिति और बिगड़ती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम की समय सीमा खत्म होने वाली है और उससे पहले ही दोनों पक्षों ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। एक तरफ ईरान ने युद्ध विराम की शर्तों को खारिज करते हुए अपने हमले जारी रखे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इजरायली डिफेंस फोर्स ने राजधानी तेहरान पर नए हमले किए हैं। इस संघर्ष के बीच खाड़ी देशों पर भी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जो इस जंग का सीधा असर झेल रहे हैं। ये युद्ध अब अपने छठे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। जिस जंग को ट्रंप ने पहले जल्दी खत्म करने का दावा किया था, अब वही संघर्ष लंबा खींचता दिख रहा है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तय समय सीमा तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला गया तो अमेरिका सख्त कदम उठा सकता है। उन्होंने यहाँ तक संकेत दिया कि ईरान के बिजली घरों और अहम बुनियादी ढांचों को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसके जवाब में ईरान ने साफ कह दिया कि जब तक उसे युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिलता है, तब तक हॉर्मुज को नहीं खोला जाएगा। इसी बीच युद्ध के मैदान से जुड़ी कुछ अहम घटनाएं भी सामने आई हैं। एक अमेरिकी पायलट जिसका फाइटर जेट था, उसे एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। अधिकारियों के मुताबिक इस मिशन में कोई अमेरिकी हताहत नहीं हुआ, हालांकि पायलट घायल था। इसके अलावा एक A-10 थंडरबोल्ट 2 विमान भी हॉर्मुज के पास क्रैश हुआ, लेकिन उसका पायलट भी सुरक्षित बच निकला। कूटनीतिक स्तर पर भी कोशिशें जारी हैं। ओमान ईरान के साथ बातचीत कर रहा है ताकि हॉर्मुज जलमार्ग को दोबारा खोला जा सके। वहीं पाकिस्तान और इजिप्ट भी अमेरिका और ईरान के बीच संवाद बनाए रखने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान ने इजराइल और उसके सहयोगी देशों के ठिकानों पर हमले तेज करने की चेतावनी दी है। क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे हालात और अस्थिर हो गए हैं। इस युद्ध का असर अब वैश्विक स्तर पर भी दिखने लगा है। तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है और कई देशों ने चेतावनी दी है कि ऊर्जा ढांचे को हुए नुकसान की भरपाई में लंबा समय लग सकता है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष अब सिर्फ क्षेत्रीय ही नहीं रहा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। आने वाले दिन इस बात का फैसला करेंगे कि हालात काबू में आते हैं या टकराव और बड़ा रूप ले लेता है।